तरफ अडानी पर घमासान छिड़ा हुआ है, राहुल गांधी डायरेक्ट पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी 2024 को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सांसदों को अभी से अपनी कमर कसने की हिदायत दे दी है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी आज हुई संसदीय दल की बैठक में सभी सांसदों से मुखातिब हुए हैं और उन्होंने कहा है कि काम दिखाई देता है और काम के प्रभाव की वजह से एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देती। सभी लोग जनता से संवाद स्थापित करने पर जोर दें। अगर वे जनता से कनेक्ट कर लेंगे तो कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहेगी। तमाम सांसद अपने क्षेत्र में जाएं और जनता से जुड़ें, सरकार के काम बताएं। आपको बता दें कि बीजेपी के संसदीय दल की बैठक एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे पर आधारित थी। इससे पहले हाल ही में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और इस बैठक में भी मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव जो कि अगले साल होने वाले हैं उसके लिए तैयारी शुरू करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 400 दिन बचे हुए हैं और कमर कस लेनी चाहिए। और अब बात हम ब्राह्मणों पर छिड़े पॉलिटिक्स की करते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान से इन दिनों ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका नाराज बताया जा रहा है। ब्राह्मणों की नाराजगी सियासी दलों के लिए मुसीबत बन रही है और कुछ के लिए मौका भी इसमें वो ढूंढ रहे हैं। बीजेपी को जहां नुकसान होने का डर सता रहा है, उधर विपक्षी दल इसका पूरा फायदा उठाने में चुनावी साल में जुट गए हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जहां डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी अपने अपने ब्राह्मण चेहरों को एक्टिव करने की कोशिश में जुट गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। संघ प्रमुख का बयान आया, ब्राह्मणों पर सियासत गरमाया। डैमेज कंट्रोल में लगी बीजेपी, मोर्चाबंदी में जुटी एसपी, कांग्रेस और बीएसपी। भागवत के बयान का साइड इफेक्ट, 2024 में यूपी में क्या पड़ेगा इंपैक्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर देश भर में सियासत छिड़ी है। भागवत के स्टेटमेंट से ब्राह्मण समाज में खासी नाराजगी बताई जा रही है। लिहाजा सियासी दल भी कास्ट पॉलिटिक्स से पीछे कहां रहने वाले हैं। पहले मोहन भागवत का वो बयान सुनिए, फिर आपको ब्राह्मणों को लेकर किस तरह राजनीति हो रही है वो बताएंगे। कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला। भागवत के इस बयान से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। पार्टी को सबसे ज्यादा खतरा यूपी में दिख रहा है। यूपी जिसको लेकर कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। बीजेपी पिछली 2 बार से लगातार केंद्रीय सत्ता पर काबिज है, जिसका श्रेय यूपी को भी जाता है। 2014 में यूपी में पहली बार बीजेपी को बम्पर सीटें मिली। तब पार्टी 80 में से 71 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वहीं 2019 में बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन फिर भी 62 सीटें मिली। अब अगला चुनाव 2024 में है, जिसमें महज कुछ महीनों का ही वक्त बचा है। पार्टी किसी भी हाल में यूपी में नुकसान नहीं उठाना चाहेगी। लिहाजा बीजेपी ने अपने तमाम कद्दावर नेताओं को मैदान में उतार दिया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के ब्राह्मण चेहरों को अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी बिरादरी को अपने साथ बरकरार रखने का जिम्मा सौंपा गया। आइए अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कौन कौन ब्राह्मण चेहरे हैं और उनका कद क्या है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे ब्रजेश पाठक योगी 2 सरकार में डिप्टी सीएम है। पिछली योगी सरकार में कानून मंत्री, लखनऊ कैंटोनमेंट से विधायक,
बड़े ब्राह्मण चेहरों में शुमार। बीएसपी से बीजेपी में आए हैं AK शर्मा, मौजूदा योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री, पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। IAS की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। तीसरे चेहरे महेश शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, गौतम बुद्ध नगर से सांसद, नोएडा और उसके आसपास इनका प्रभाव है। अगले चेहरे अजय मिश्रा टेनी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, लखीमपुर खीरी से सांसद, खीरी इलाके में अच्छा खासा प्रभाव। इसके अलावा श्रीकांत शर्मा, पूर्व ऊर्जा मंत्री, मथुरा से विधायक, अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। एक और बड़ा ब्राह्मण चेहरा लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राज्यसभा सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मेरठ और उसके आसपास इनका अच्छा खासा प्रभाव है। इसके अलावा शिव प्रताप शुक्ल, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, गोरखपुर और उसके आसपास इनका प्रभाव। फिर कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद, मौजूदा योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, शाहजहांपुर इलाके में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ब्राह्मण चेतना परिषद के संरक्षक, 2 साल पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में आए। इसके अलावा महेंद्र नाथ पांडे, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, चंदौली के आसपास के इलाकों में इनका प्रभाव, पूर्वांचल में। फिर दिनेश शर्मा, पहली योगी सरकार में डिप्टी सीएम थे, 2 बार लखनऊ के मेयर रह चुके हैं, मौजूदा वक्त में MLC। इसके अलावा हरीश द्विवेदी, बस्ती से सांसद हैं और बीजेपी के बड़े ब्राह्मण चेहरों में इनका नाम आता है। फिर सतीश चंद्र द्विवेदी, पहली योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, सिद्धार्थनगर जिले में इनका खास प्रभाव है। नीलकंठ तिवारी, पीएम मोदी के संसदीय इलाके से ताल्लुक रखते हैं, पहली योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ये वो तमाम चेहरे हैं जिसके दम पर बीजेपी यूपी में ब्राह्मणों के बीच अपनी छवि को बरकरार रखने की कोशिश में जुट गई है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर यूपी हाथ से निकला तो केंद्र की सत्ता भी चली जाएगी। बीजेपी है जो ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स कर रही है और सत्ता में है, और बीजेपी के साथ अति पिछड़े और अति दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है। मुझे लगता है कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ इस राजनीति को जो ब्राह्मण समुदाय जाति के तौर पे अगर देखें तो जो इनकी संख्या है उस हिसाब से चीज़ें भाजपा भी समाधान का रास्ता निकालेगी, चाहे कमेटी बनाए या कोई और तरीका। अन्य दल भी इसमें हाथ पैर मारेंगे, जैसे बसपा ने ब्राह्मण समाज की पार्टी बनाई थी, समाजवादी पार्टी ने बनाई थी, कांग्रेस भी एक्टिव होगी। तो एक्टिव तो सभी दल होंगे, लेकिन फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा उसको होगा जिसके पास घर में पहले से वोट है, जिनके पास वोट बैंक है, उन्हीं को ज़्यादा फायदा होगा। भागवत के बयान के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी है, तो वहीं विरोधियों को बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी का एक और मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी इस मौके को भुनाने में जुट गई है। अखिलेश यादव ने भी अपने ब्राह्मण चेहरों को एक्टिव कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को कहा गया है कि बीजेपी से नाराज ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की कोशिश में जुट जाए। समाजवादी पार्टी में भी कई ब्राह्मण चेहरे हैं जो अपने अपने इलाके में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। माता प्रसाद पांडे, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, इटवा सीट से 7वीं बार MLA, सिद्धार्थनगर जिले के प्रभावशाली नेता। अभिषेक मिश्रा, समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे, लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हैं। विनय शंकर तिवारी, गोरखपुर के चिल्लूपार सीट से MLA, अपने इलाके में दबंग नेता की छवि, गोरखपुर और उसके आसपास इनका प्रभाव है। बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे, BSP से समाजवादी पार्टी में आए हैं। मनोज पांडे, रायबरेली के ऊंचाहार सीट से MLA, अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक। पवन पांडे, अयोध्या से विधायक रह चुके हैं, अखिलेश सरकार में मंत्री रहे, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हैं। संतोष पांडे, सुल्तानपुर से ताल्लुक रखते हैं, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हैं। कांग्रेस और BSP की भी ब्राह्मण वोट बैंक पर पैनी नजर है, वो भी इस मौके को भुनाना चाहती है। कांग्रेस के भी बड़े ब्राह्मण चेहरे मिशन में जुट गए। कांग्रेस में प्रमोद तिवारी यूपी के पुराने और कद्दावर नेता हैं। मौजूदा वक्त में वो राज्यसभा सांसद हैं, प्रतापगढ़ के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो 2014 तक रामपुर खास से 9 बार विधायक रह चुके थे। अब बेटी आराधना मिश्रा उनकी विरासत को संभाल रही है। आराधना मिश्रा मौजूदा वक्त में रामपुर खास से विधायक हैं। वो लगातार तीसरी बार मोदी योगी लहर के बावजूद अपनी सीट से जीत दर्ज करने में कामयाब रही हैं। वो विधानसभा में विधायक दल की नेता भी हैं।
इसके अलावा राजेश मिश्रा भी कांग्रेस के ब्राह्मण चेहरों में शुमार हैं। राजेश मिश्रा वाराणसी से ताल्लुक रखते हैं, वो प्रियंका गांधी की टीम में शामिल है। बात यूपी की हो और मायावती का जिक्र ना हो, भला ये कैसे हो सकता है? बताया जाता है कि 2007 में मायावती की सरकार बनाने में ब्राह्मणों का अहम योगदान रहा था, जिसका सबसे बड़ा श्रेय सतीश चंद्र मिश्रा को जाता है। सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी में मायावती के बाद नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। वो 2004 से 2022 तक राज्यसभा के सांसद रहे। माना जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग में उनको महारत हासिल है। 2007 में मायावती की जो सरकार बनी थी, उसमें दलित और ब्राह्मणों के गठजोड़ बनाने में सतीश चंद्र मिश्रा की अहम भूमिका रही थी। जो लोकतंत्र का मूल है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये जो मायावती जी ने नारा दिया था, हालांकि जनसंख्या के खिलाफ नारा है, जो जनसंख्या नीति है, लेकिन इस नारे का अस्तित्व राजनीतिक तौर पे हमेशा रहता है और नहीं भी रहता है, इनविजिबल रहता है। तो ये जो ब्राह्मणवाद का जो या ब्राह्मणों पे आरोप करने का जो शुरुआत हुई है, इसमें समाधान के रास्ते भी निकाल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अब एक बार फिर सतीश चंद्र मिश्रा पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।